स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कोई सेट ए है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए के कितने सबसेट होंगे, ये कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया हुआ है, आप सीरियल नंबर 1 को देखें। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 पे पावर n। इसे आप बाइनोमियल थ्योरम से आप प्रूव कर सकते हैं। मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा, मैं आगे समझाता हूँ। इसे समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सेट ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3। अब इसके कितने सबसेट्स होंगे मैंने यहाँ निकाले हुए हैं। सेट ए के कितने सबसेट्स हैं, तो पहला सबसेट है पाई, दूसरा है सबसेट जिसका एलिमेंट 1 है, तीसरा का 2 एलिमेंट है, चौथा का 3 एलिमेंट है, पांचवा का 1 2 एलिमेंट है, छठा का 1 और 3 एलिमेंट है, सातवां का 2 3 एलिमेंट है और आठवां का 1 2 3 एलिमेंट है। तो ये सारे सबसेट्स ऑफ ए हो गए। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि पाई भी है इसमें सबसेट और 1 2 3 सेट भी स्वयं है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पाई जो है नल सेट जो है हर एक सेट का सबसेट होता है, उसी तरह प्रत्येक सेट जो है अपने सेट का सबसेट होता है। तो इस प्रकार सेट ए के सबसेट्स ये हो गए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8 हो गए। तो ये तो हमने इस तरह से निकाला। अब इस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे कि 2 दी पावर n हम है, तो n की जगह हम लिखेंगे 3, 2 पे पावर 3 हमने लिख दिया और कैलकुलेट करके निकाला 8। इस प्रकार ये जो फॉर्मूला हमारा सही है, जो इससे मैच कर रहा है। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 पे पावर n होता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किसी सेट के पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसे कैसे निकालेंगे। तो व्हाइट बोर्ड के सीरियल नंबर 2 को देखें। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो इसके लिए मैंने एक सेट कंसिडर किया है सेट ए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है। तो देखिए हमने लिखा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज m, तो इसको हम लिख सकते हैं n ब्रैकेट में a इक्वल टू m। इसको कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इक्वल टू m। तो ऐसी स्थिति में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पावर सेट ऑफ A इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इक्वल टू 2 पे पावर m। इस प्रकार से हम लोग किसी भी सेट के पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट तथा सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट के बारे में बता देता हूँ। मैंने पहले भी इसे बताया हुआ है, लेकिन फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूँ। तो इसके लिए मैंने कंसिडर किया हुआ एक सेट ए, जिसके एलिमेंट सभी नेचुरल नंबर हैं परंतु लेस देन 8 हैं। तो देखिए इसे दोनों फॉर्म ऑफ सेट में हम कैसे लिखते हैं। तो पहला यह है ए इक्वल टू ब्रैकेट में सभी नेचुरल नंबर्स को लिख दिए हैं जो कि लेस देन 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार सेट ए को हमने लिखा हुआ है। तो ये जो सेट ऑफ फॉर्म है इट इज कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। अब इसी को दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बी में हमने लिखा हुआ है ए इक्वल टू ब्रैकेट में x, फिर x को हमने डिफाइन किया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज ऑल्सो लेस देन 8। कहने का मतलब कि x जो है 8 से कम सभी नेचुरल नंबर्स हैं। इस डिफिनेशन से ये हो जाता है, तो नेचुरली ये आ जाते हैं। तो ये जो कहलाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। अब मैं आपको यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बताता हूँ कि यूनियन ऑफ सेट क्या होते हैं। तो देखिए हमने दो सेट कंसिडर किया हुआ है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और ए, बी में एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। इस दोनों में ए कॉमन है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या है कि इफ देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, then union of these sets will be a set of all those elements which are in A and B, and common elements are taken once in union set। कहने का मतलब कि दो सेट A और B हैं, तो A यूनियन B जो होंगे ऐसा सेट होगा जिसमें A और B के सभी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ एक ही बार इसमें लिखे जाएंगे। वही हमने लिखा हुआ है, सेट A और सेट B है, तो इसके A यूनियन B जो हमने सेट बनाया है उसके एलिमेंट्स देखिए, इसके सभी एलिमेंट्स मैंने लिख दिया 1 2 3 A, 1 2 3 A, फिर B C। चूंकि A दोनों में कॉमन है इसलिए एक बार हमने ले लिया, इसलिए हमने लिख दिया 1 2 3 A B C, A यूनियन B के ये एलिमेंट्स हो गए। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A यूनियन B इक्वल टू ब्रैकेट में X
x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, मतलब x ए एंड बी दोनों को बिलोंग करता है। इस प्रकार हम दोनों फॉर्म में इस सेट को हम लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में समझाया हुआ है, तो मैं इसे बताता हूँ। इसे समझाने के लिए मैंने दो सेट्स कंसिडर किए हैं, सेट सी और सेट डी। तो सेट सी के एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट डी के एलिमेंट है 3 4 5 6। तो देखेंगे दोनों सेट्स को गौर से, तो इसके एलिमेंट 3 और 4 दोनों में कॉमन है। अब देखिए आगे मैं समझा रहा हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट which has elements common to both sets. It is denoted by inverted U. Inverted U से हम डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को। तो कहने का मतलब है कि दो कोई सेट है तो इनका इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा और इसके एलिमेंट जो होंगे दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो हमने यहाँ जो दो एग्जांपल लिया हुआ है इसे हम बनाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट सी एंड डी। तो हमने लिखा हुआ है सी इंटरसेक्शन डी, तो इक्वल टू उसके एलिमेंट हो गए जो दोनों में कॉमन है, तो 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो 3 4 को हमने लिख दिया। इसी प्रकार इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, अब ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स को डिफाइन करेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू सी एंड ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू डी। कहने का मतलब कि एक्स ऐसा एलिमेंट है सी इंटरसेक्शन डी में जो सी को भी बिलोंग करता है, डी को भी बिलोंग करता है, मतलब कि एक्स जो है सी एंड डी में कॉमन है। इस प्रकार हम सी इंटरसेक्शन डी या किसी भी दो सेट्स के इंटरसेक्शन को हम बना सकते हैं अगर सेट दिए हुए हैं तो। अब हम इस लेसन में हम बियर विथ इंग्लिश शब्द को जानेंगे कि इसका कैसे उपयोग होता है। अब देखिए बियर विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो इसे अगर हम उपयोग करना चाहें तो मैं बर्दाश्त करने में मैं असमर्थ हूँ, अगर इस तरह से किसी को हम कहना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, आई एम अनेबल टू बियर विथ यू, अर्थात मैं तुम्हें बर्दाश्त करने में असमर्थ हूँ।